नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अंबाला शहर से आ रही है, जहां पर भयंकर आग लगने की जो सूचना है वो इस समय सामने आ रही है। अंबाला के जो रूरल एरिया है, अंबाला छावनी से कुछ ही दूरी पर जटवाड़, वहां से ये खबर आ रही है जहां पर भयंकर आग लगी है। नारायणगढ़ विधानसभा के अंदर ये गांव आता है जटवाड़, जहां पर भयंकर आग लगी है। आप देख सकते हैं दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार जो घटनास्थल है वहां पर पहुंच रही हैं। कई दमकल की गाड़ियां अभी तक मौके पे पहुंच चुकी है। काफी भयंकर जो आग है वो इस समय लगी हुई है। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब से लगभग 3 मिनट के बाद मैं घटनास्थल पर हूँगा, जहाँ पर इस समय भयंकर आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी वहाँ मौके पे पहुंच रही हैं। सैनिटाइजर बनाने की ये फैक्ट्री है जिसके अंदर भयंकर आग लगी हुई है, और जटवाड़ के अंदर ये आग लगी है। इस समय हम सीधी तस्वीरें अभी आपको हम दिखाएंगे घटनास्थल से। आप देख सकते हैं लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जटवाड़ से आ रही है, जहां पर भयंकर आग इस समय लगी हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है, इस तरह की खबर भी आ रही है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो सूचना यहाँ पर लगी है, एक केमिकल की फैक्ट्री है बताई जा रही है, लेकिन ये प्लांट यहाँ पर। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अंबाला में भयंकर आग लगी है। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां जो हैं वो इस समय मौके पर पहुंच रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है अंबाला के जटवाड़ से, जहां पर भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। और ये सीधी तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। दमकल की गाड़ियां जो हैं वो अभी मौके पे पहुंच रही हैं। एग्जैक्ट कौन सा एरिया है जटवाड़ गांव के अंदर ये अभी तक पता नहीं लगा है। जटवाड़ गांव को इस समय मैं क्रॉस कर रहा हूं, जहां पर बताया जा रहा है कि भयंकर। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां भी मौके पे पहुंच रही हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो मौके पे हैं। दूर से अभी जो आग की लपटें हैं वो यहां पर दिखनी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अंबाला से है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर भयंकर आग लगी है। इस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अंबाला से आ रही है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर भयंकर आग लगने की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। आप देख सकते हैं, अगर मोबाइल कैमरा में मैं दिखा पा रहा हूं, दूर तक जो रोशनी है आग की वो यहां नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, हेलो, देखिए काफी भयंकर आग जो है वो यहां पर लगी हुई है। आग की लपटें दूर दूर तक से नजर आ रही हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए दूर से ही आग की जो लपटें हैं वो इस समय नजर आ रही हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है मैं आपको दिखा रही है। देखिए दूर दूर से ये जो आग की लपटें हैं वो इस समय नजर आ रही हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट। तो आप देख सकते हैं भयंकर आग जो है वो इस समय यहाँ पर लगी हुई है केमिकल फैक्ट्री में। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय आप देख सकते हैं काफी ऊंची लपटें जो हैं वो दूर से, लगभग 1 किलोमीटर दूर हूं मैं इस समय आग जहां लगी हुई है। और ये सीधी तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले प्रथम तहलका न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। रास्ते देख सकते हैं किस तरह के हैं, लेकिन प्रथम तहलका न्यूज सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भयंकर आग जो है वो इस समय लगी हुई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं खेतों के बीच में ये प्लांट जो है वो लगा हुआ था। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सबसे भयंकर आग जो है, लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। काफी भयंकर आग, कई फुट ऊंची आग की लपटें जो हैं, कई किलोमीटर दूर से ये समय आग की लपटें जो हैं वो नजर आ रही हैं। खेतों के बीच में ये प्लांट जो है वो बना हुआ था। और प्रथम तहलका आपको सबसे पहले ये खबर दिखा रहा है। सबसे पहले ये आप देखिए रास्ता किस तरीके का है, प्लांट पर पहुंचने का रास्ता नहीं है, और ये बिल्कुल खेतों के अंदर से होकर रास्ता जा रहा है। गाड़ी जो है वो जिगजैग कर रही है, लेकिन आग की लपटें
काफी ऊंची आग की लपटें जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। प्रथम तहलका आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाएगा किस तरीके से अंबाला के अंदर भयंकर आग जो है वो इस समय लगी हुई है। आग का तांडव जो है वो इस समय यहाँ मचा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भयंकर आग है वो लगी हुई है। और रास्ता देखिए, रास्ता यहां पर नहीं है, दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और ये भयंकर आग इस समय यहां पर लगी हुई है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके का रास्ता है। सर किस चीज की फैक्ट्री है ये सैनिटाइजर बन रहा था जी। अच्छा, तो ये सैनिटाइजर बनाने की गाड़ी हमें आगे ना लेके जाने से मना किया गया है जहां तक ये जाएगी वहां तक, क्योंकि गाड़ी आगे जो रास्ता है वो बिल्कुल दलदला जो रास्ता है वो यहां पर है। तो खेतों के बीच में ये प्लांट बना हुआ है। आगे बिल्कुल रास्ता नहीं है और ये सैनिटाइजर बनाने का जो प्लांट है वो यहां पर लगा हुआ है और कई गाड़ियां जो हैं दमकल की वो इस समय मौके पर हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भयंकर आग है वो यहां पर लगी हुई है। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो यहां मौके पर हैं। तो ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भयंकर आग जो है वो इस समय यहाँ लगी हुई है। जटवाड़ के अंदर ये एक जो प्लांट है वो चल रहा था, आप देख सकते हैं दलदली जो बिल्कुल चिकनी है और कई एकड़ के अंदर ये प्लांट जो है वो फैला हुआ था, जहां पर इस समय आग ही आग फैली हुई है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं आग की चिंगारियां, आग की लपटें जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ मौके पर हैं। ये बता दो, आसमानी बिजली गिरने से। चलिए, जो जानकारी पहली आ रही है सर किस तरह से लगी आप बताई दीजिए। इनका ये कहना है कि आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी है जिसके बाद ये आग जो है वो लगी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई एकड़ में ये केमिकल का जो प्लांट है वो था। सर क्या लॉकडाउन में सर कह रहे हैं सैनिटाइजर यहाँ बनाया जाता था? अरे नहीं, सैनिटाइजर नहीं बनता था यहाँ पे जी, सैनिटाइजर नहीं बनता था यहाँ पे। चलिए, केमिकल का प्लांट था। जो केमिकल इस गोडाउन के ऑनर हैं वो बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन के अंदर बंद था और आसमानी बिजली गिरने के कारण यहाँ पर भयंकर आग लगी। आप देख सकते हैं कई व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर जलकर जो हैं वो यहाँ पर राख हो चुके हैं। आप देखिए एसएचओ गुरदर्शन जी यहाँ पहुँच चुके हैं। सर क्या जानकारी मिली थी और अब क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पे इतला मिली थी कि ये केमिकल की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है और यहाँ हम पहुँचे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। आग काफ़ी केमिकल के ड्रम थे जो वो ब्लास्ट हो चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। इसकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है इसको आग को बुझा रही हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, दिक्कत ये आ रही है कि आगे जो पानी लेके जाने की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ फंसी हुई हैं।
तमाम ये जो तस्वीरें हैं हम दिखा रहे हैं आपको। SHO हरभजन सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि वहाँ अपने ये फतेहपुर के एरिया में सद्दोपुर के पास आग। कोई नहीं हरभजन जी, कोई नहीं। तो आप देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौके पर है, लेकिन आग जो है वो इस समय यहाँ भयंकर लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो यहाँ पर जल गया है। और कौन सा केमिकल, ये मिक्स केमिकल बता रहे हैं, ये कई चीज़ों में प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये सीधी तस्वीरें और देखिए धमाके जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। हमने मैसेज किया हुआ है अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, नारायणगढ़ से भी जितनी भी ज़्यादा ये सीधी तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों आ रहे। सर ये केमिकल का गोडाउन है, अम्बाला के अंदर शहजादपुर विधानसभा है, थाना पंजोखड़ा के अंदर ये आता है। और यहाँ पर जो है आप देखिए ये जो वो कोरोना वॉरियर्स हैं, और इसीलिए आज अनिल विज जो हैं इन लोगों को सम्मानित कर रहे थे। जिस तरीके से ये लोग अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि शायद रात होते होते उनको इस तरीके से घटनास्थल पर पहुँचना पड़े और रात को बारिश के अंदर इस तरीके से यहाँ खड़ा होना पड़े। आप देखिए दूर दूर तक जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये जो है दूर दूर तक आग ही आग जो है वो नज़र आ रही है। केमिकल यहाँ पर है, लेकिन दमकल जो है वो पानी से लगातार छिड़काव कर रही है। आप देख सकते हैं कई ड्रम्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अम्बाला के अंदर जो जटवाड़ है उसके पास खेतों के बीच में बने गोडाउन के अंदर, केमिकल गोडाउन है, उसके अंदर ये आग लगी है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर मल्टीपर्पज़ जो केमिकल हैं वो यहाँ थे, जिस तरह की जानकारी अभी तक उन्हें मिल पाई है, लेकिन आगे जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है, ऐसे में अभी तक यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं। मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी 6 से अधिक जो गाड़ियाँ हैं दमकल की वो यहाँ मौके पर हैं। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो अलग है, लेकिन इस समय जो हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर अभी भी जो भयंकर आग है वो इस समय लगी हुई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल जहाँ पर भयंकर आग इस समय लगी हुई है। और ये सीधी तस्वीरें पहले जो जानकारी आई थी वो ये आ रही थी कि यहाँ पर शायद सैनिटाइज़र बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो पुलिस जानकारी दे रही है उनके मुताबिक कि मल्टीपर्पज़ जो केमिकल है वो यहाँ था। एक ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय जल चुका है और काफ़ी भयंकर आग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये देख सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भयंकर आग जो है वो केमिकल जो गोडाउन है उसके अंदर लगी हुई है। अभी सच्चाई क्या थी इसके बारे में भी जांच की जाएगी पुलिस द्वारा। अधिकारी दमकल के अधिकारी क्या कहते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही हैं कि अम्बाला के जटवाड़ गांव के पास खेत में बने केमिकल का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसके अंदर भयंकर आग लगी है। जांच अभी होगी, लेकिन पहले जो दमकल कर्मी हैं उनका यही कहना है कि आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया जाए, उसके बाद ही यहाँ जो पूरी घटना जो मामले की जांच है वो की जा सकेगी। यहीं रुक जाओ, आगे तारे हैं ना, यहाँ आगे तारे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से भयंकर आग जो है, छतरी खोल लो, छतरी खोल लो, किस तरीके से जो भयंकर आग है वो इस समय लगी हुई है। चारों तरफ आग का तांडव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दमकल की कई गाड़ियाँ जो हैं वो घटनास्थल के ऊपर हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें। कई गाड़ियाँ जो हैं दमकल की वो इस समय मौके पर पहुँची हुई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर यहाँ पर भयंकर आग जो है वो इस समय लगी हुई है। शहजादपुर विधानसभा जो है, नारायणगढ़ विधानसभा, उसके अंदर ये एरिया आता है। तो बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में
ये सीधी तस्वीरें हैं। और देखिए अभी जो पीछे तक है, एंड तक है, दमकल की टीमें अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई हैं। आगे की जो आग है उसको ही काबू करने की कोशिश जो है वो यहां लगातार की जा रही है। और देखिए दमकल की जो टीमें हैं अभी तक एंड तक नहीं पहुंच पाई हैं। लगातार आग जो है वो भड़क रही है, आग इसी तरीके से भभक रही है, लेकिन दमकल की जो टीमें हैं वो एंड तक नहीं पहुंच पाई हैं। शायद जो अरेंजमेंट केमिकल को बुझाने के लिए होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है केमिकल की जो आग है वो पानी से नहीं बुझती है। और अभी भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि प्रशासन लगातार पानी का छिड़काव तो कर रहा है लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां पर जटवाड़ के अंदर एक केमिकल गोडाउन के अंदर आग लगी है। इस तरह का बताया जा रहा है कि ये एक फैक्ट्री थी जो लोग बता रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक का कहना है, उनका ये कहना है कि ये गोडाउन था जो कि लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा था। खेतों के बीच में ये गोडाउन है। हरभजन जी, हरभजन जी, कब से ये गोडाउन बना हुआ है यहाँ पे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? करीब 1.5-2 साल से ये गोडाउन है और ये लॉकडाउन के कारण ये बंद था। लोग, आसपास के जो लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनका ये कहना है यहाँ सैनिटाइजर बनता था। क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? नहीं, अभी मल्टीपर्पज केमिकल के बारे में पता चला है। ये आगे जांच होने के बाद ही हम इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या तैयार होता था। जी, तो ये इस समय अंबाला के जटवाड़ गांव के अंदर भयंकर आग लगी है। शहजादपुर विधानसभा के अंदर ये गांव जो है वो पड़ता है और हम आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय सीधी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भयंकर आग है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। आग जो है वो इस समय हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, चारों ओर आग ही आग जो है वो है। हवा तेज चल रही है इसलिए आग और ज़्यादा भड़क रही है। केमिकल की आग है। दमकल विभाग जो है लगातार जो आग है उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है। केमिकल की आग आमतौर पर जो है पानी से नहीं बुझती, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये आग पर काबू किस तरह से पाया जाएगा। आसमानी बिजली गिरना इसका कारण बताया गया है। तो अभी इस समय जो जाँच है वो यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं दमकल की जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो फायर ऑफिसर हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आग कैसे लगी और क्या कुछ कारण यहाँ पर रहे हैं आग लगने के। तो हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं। विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भयंकर आग है वो यहाँ पर लगी हुई है। फायर ऑफिसर से यहाँ बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो अब देखिए फोम का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फोम भी यहाँ पहुँच चुकी है क्योंकि इस तरह की जो आग होती है उस पर पानी से काबू पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है और अब फोम का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फोम का इस्तेमाल जो है
वो दमकल ने शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह की आग पर पानी से काबू पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, केमिकल की जो आग होती है। और अब फोम के साथ जो है, फोम की मदद से आग बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। सीनियर फायर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, तमाम आसपास के इलाकों से जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो मंगवाई गई हैं, आसपास के जिलों से जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं। और ये सीधी तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से, ये देखिए फोम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इस समय मैं किसी लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सका हूँ, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हैं कि लाइट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और आप देखिए लगातार जो कर्मी हैं वो आग पर काबू पाने के लिए तो जटवाड़ गांव के पास ये भयंकर आग लगी है। और ये देखिए किस तरीके से कई ड्रम्स जो हैं केमिकल्स के वो यहाँ रखे हुए थे, जो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं, कई ड्रम्स फूल चुके हैं। और सीनियर फायर ऑफिसर यहाँ पर हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या किस तरीके से ये आग लगी है? सर, किस तरीके ये हमारे तो आया था, डीसी ऑफिस से फोन आया था हमारे पास। ये उन्होंने बताया था, मतलब जटवाड़ के पास फतेहपुर में यहाँ आग लगी, यहाँ फोन जो है तो हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी देखा हमने, यहाँ पर एथेनॉल है, ये इसमें आग लगी है। ये आग जो है मतलब ये पानी से नहीं बुझती है आग, ये केमिकल से बुझती है। तो केमिकल से हम कोशिश कर रहे हैं इसको। ये सारा एथेनॉल है सर? हाँ, एथेनॉल है सारा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ कोई सैनिटाइजर बन रहा था क्या? सैनिटाइजर बना रहा है यहाँ पर, सैनिटाइजर बन रहा है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है आपको अभी तक? अभी तक आए हैं, अभी तक काफ़ी जानकारी नहीं मिली है अपने ये कैसे प्लांट लगा है ये। क्या कोई फायर एनओसी थी यहाँ पर? नहीं, हमारे तो फायर एनओसी हुई नहीं है। नहीं है। तो देख सकते हैं आप, आपके अंतर्गत ही आता है सर, अम्बाला जिला हमारे अंदर ये अम्बाला शहर के अंदर आता है। अम्बाला शहर के अंदर आता है। कोई एनओसी नहीं ली है फैक्ट्री, तो ये काफ़ी पुरानी बताई जा रही है सर। हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास सूचना नहीं है इसकी जो एनओसी हुई है वहाँ से। तो देखिए आप, एनओसी यहाँ पर नहीं हुई है, तो एक बड़ी चूक जो है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है कि कोई एनओसी नहीं थी। एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। और ये देखिए अब फोम की मदद से इस आग को बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दमकल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनओसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक बड़ा एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ था और लगातार जो इतना ह्यूज क्वांटिटी में जो केमिकल है वो यहाँ पर लाया गया था। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इस समय देख रहा हूँ। अरे यहाँ से हटो 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 यहाँ से। अरे सौरभ यहाँ से हटो। ये देखो ड्रम फूल रहा है, फट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए आप, ये जीते जागते जो बॉम्ब्स हैं वो यहाँ पर हैं। और ये हिदायतें दी गई हैं कि हम लोग यहाँ से पीछे हों, तो क्योंकि ये एक ड्रम यहाँ पर है जो फूल रहा है। और ऐसे में क्योंकि गैस जो है वो भर जाती है, वो यहाँ पर जो पूरी तरीके से सील थे। और अब दमकल के कर्मियों ने यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र बनाया जा रहा था, सैनिटाइज़र की फैक्ट्री थी यहाँ पर। और जिस तरीके से बातें यहाँ छुपाई जा रही थी उसमें आप समझ सकते हैं दाल के अंदर काला था और या फिर पूरी दाल काली थी। बिना एनओसी के इतना बड़ा प्लांट लगा दिया। चंडीगढ़ से आकर एक व्यक्ति यहाँ रहता है और इतना बड़ा यहाँ प्लांट जो है वो लगा देते हैं। तो ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अम्बाला के अंदर अवैध रूप से सैनिटाइज़र बनाने का जो प्लांट है वो चल रहा था। एथेनॉल जो केमिकल है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। बहरहाल हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आग ने रौद्र रूप लिया हुआ है। अधिकारी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग लगातार रौद्र रूप लिए हुए है। अब ये बात भी जाननी जरूरी हो जाएगी कि क्या वाकई में इस जगह आसमानी बिजली गिरी थी, क्योंकि खुले आसमान के नीचे इतना केमिकल नहीं रखा जा सकता। ये एक बड़ा सच है। और अब दमकल जो है, क्योंकि अपनी आग को बुझाने के बाद, इस आग को बुझाने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच करेगी। राजीव ग्रोवर जी, ये फैक्ट्री अम्बाला के जटवाड़ पड़ता है, शहजादपुर विधानसभा में, थाना पंजोखड़ा के अंदर तक आता है ये। और वहाँ पर ये भयंकर आग जो है वो इस समय लगी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से
भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि अब आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने पहले इस खबर में दिखाया किस तरीके से जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश की गई। एक केमिकल फैक्ट्री बता दिया गया इसे, जो कि यहाँ पर एक जो सैनिटाइज़र बनाने का प्लांट है वो था। अब जो प्रशासन है वो इस मामले की जांच करेगा या नहीं, या जिस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है उसी तरीके से दबा दिया जाएगा, ये एक कटु सत्य है। लगातार कई जिलों की जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुलाई जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। हम तहलका के जो यहाँ पर ओनर हैं वो भी हमारे साथ हैं। गौरव जी, ये जो आग लगी है, ये जो सैनिटाइजर यहाँ पे पड़ा हुआ था, क्या ये यहाँ पर लीगल है? यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, देखिए अभी तक जितनी बात आपने भी यहाँ देखी है और हमने भी अधिकारियों से पूछी है, सैनिटाइजर का प्लांट ऐसे लगाया नहीं जा सकता। फायर की एनओसी जरूरी है, आपको CLU लेना जरूरी है, और इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर लग गया। इतने जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कई जो सैकड़ों ड्रम हैं एथेनॉल केमिकल के वो यहाँ पड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक बारूद का काम करते हैं। ये कैसे लगा, ये प्रशासन को इसकी जाँच करनी होगी। वहीं उस पुलिस अधिकारी को भी अब जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले मीडिया को ये कहा कि ये मल्टी केमिकल थे, जिस तरह की उनकी जो जानकारी है वो मिली है। तो अपने आप में अब ये कई बड़े सवाल खड़े कर देता है कि क्या वाकई में इसकी सही जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या यहाँ पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अंबाला के अंदर अवैध तरीके से एक सैनिटाइजर बनाने का प्लांट चल रहा था और वहाँ पर जो है वो भयंकर आग लगी है। अब इसकी भी जाँच करनी होगी कि वाकई में यहाँ आसमानी बिजली गिरी है या फिर ये आग किसी और तरीके से लगी है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को शेयर करें। सुभाष शिकारा जी, अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया ये फैक्ट्री किस नाम से चल रही थी, ये केमिकल स्टोर अगर था तो किस नाम से था। फायर की एनओसी के बिना यहाँ पर केमिकल भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो अपने आप में ये बड़ी जांच का विषय है। लेकिन जो दमकल विभाग के कर्मी हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि एथेनॉल का यहाँ इस्तेमाल हो रहा था। ये एथेनॉल है, केमिकल नहीं है। एथेनॉल जो है वो सैनिटाइजर बनाने में यूज़ होता है। उसके इतने जो ड्रम्स हैं वो यहाँ क्यों कैसे थे। लॉकडाउन के अंदर सीधे तौर पर 188 का उल्लंघन हुआ, कई अन्य जो धाराएं हैं उनका यहाँ पर उल्लंघन हुआ। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो भयंकर आग है वो यहाँ लगी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। जो लोग हमारे साथ जटवाड़ गांव के जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें आखिर क्या वाकई में यहाँ सैनिटाइजर बन रहा था या फिर ये खबर एक अफवाह है। क्या यहाँ केवल जो स्टोर किया जा रहा था, क्योंकि जटवाड़ से और इस जहाँ ये आपके साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि स्मेल बहुत दूर तक थी। दयापाल कैंथ जी, आप कमेंट करें यहाँ पर। तो ये सीधी तस्वीर मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। मैं चाहूँगा आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले ये तस्वीरें आप प्रथम तहलका पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सच का खुलासा जो है वो सबसे पहले प्रथम तहलका ने किया कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो आग है वो यहाँ लगी हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़र बनाया जा रहा था। एथेनॉल के कई जो ड्रम्स हैं वो यहाँ बरामद हुए हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बिना एनओसी के ये फैक्ट्री चल रही थी, ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आप देख सकते हैं दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रही हैं। बहरहाल दोस्तों आगे का किस तरीके से यहाँ रहेगा वो भी हम आपको सीधी तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें।